नाइस होना शायद सबसे ज़्यादा सेल्फिश चीज़ों में से एक हो सकता है जो आप करते हैं। सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी यही सिखाया गया है कि नाइस होना एक वर्च्यू है। तो ये सेल्फिश कैसे हो सकता है? इसका जवाब काइंडनेस से बिल्कुल अलग है, और जब आप इसे समझ लेंगे, तो आप नाइस पीपल को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएँगे। आप शायद किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे, शायद वो आप खुद ही हों। आप येस कहते हैं, जबकि अंदर से नो कहना चाहते हैं। आप लोगों की हेल्प करते हैं, जबकि आप खुद थके हुए होते हैं। आप डिसएग्रीमेंट्स अवॉइड करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें, और लोग आपको एक ही नाम से बुलाते हैं, यू आर सच अ नाइस पर्सन। लेकिन हमेशा नाइस रहने वाले लोगों के साथ एक अजीब चीज होती है। समय के साथ वे फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगते हैं, इनविजिबल महसूस करते हैं, कभी कभी रिजेंटफुल भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर नाइसनेस काइंडनेस से नहीं आती, वो फियर से आती है। रिजेक्शन का फियर, कॉन्फ्लिक्ट का फियर, ये डर कि अगर आप किसी को डिसअपॉइंट कर देंगे, तो शायद वो आपको पसंद करना बंद कर दें। लेकिन ये एक हिडन साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाता है, जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप्स को खराब करने लगता है। आपका ब्रेन सोशल रिजेक्शन से बचने के लिए वायर्ड है। हजारों साल पहले अगर ट्राइब आपको रिजेक्ट कर देती थी, तो वो डेंजरस था। इसका मतलब था आइसोलेशन और सर्वाइवल मुश्किल हो जाता था। इसलिए ब्रेन ने एक सिंपल स्ट्रेटेजी बना ली, अग्रीएबल बने रहो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, सबको खुश रखो। और यहीं से पीपल प्लीजिंग बिहेवियर शुरू होता है। ये काइंडनेस जैसा लगता है, लेकिन असल में ये सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। आप नाइस इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप हेल्प करना चाहते हैं। आप नाइस इसलिए बनते हैं क्योंकि आप डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाहते हैं। और यही डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। मान लीजिए एक इंसान है ऑफिस में, सब उसे ऑफिस का नाइसेस्ट पर्सन कहते हैं। हेल्प चाहिए, वो हेल्प करेगा। लेट तक रुकना है, वो रुक जाएगा। एक्स्ट्रा वर्क लेना है, वो यस कह देगा। शुरू में लोग उसकी बहुत अप्रिशिएशन करते हैं। वो जेनरस लगता है, रिलायबल लगता है, सेल्फलेस लगता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। लोग उसकी हेल्प एक्सपेक्ट करने लगते हैं। उसका वर्कलोड बढ़ने लगता है, उसका स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और एक दिन वो घर जाता है पूरी तरह ड्रेन्ड महसूस करते हुए, क्योंकि उसने सबकी हेल्प की, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। और यही चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन कभी गायब नहीं होती, वो बस बिल्ड होती रहती है, धीरे धीरे, चुपचाप, जब तक एक दिन नाइस पर्सन एक्सप्लोड नहीं कर जाता। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी अचानक एंगर ट्रिगर कर देती है, और आसपास के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अचानक कैसे हो गया? लेकिन जवाब सिंपल है, वो काइंड नहीं बन रहे थे, वो ऑनेस्टी अवॉइड कर रहे थे। और इसी वजह से रियल काइंडनेस के लिए एक मुश्किल चीज जरूरी होती है, लोगों को डिसअपॉइंट करने की एबिलिटी। नाइसनेस और काइंडनेस एक जैसी चीजें नहीं है। नाइसनेस अप्रूवल ढूंढती है, काइंडनेस वैल्यूज को फॉलो करती है। नाइस लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, काइंड लोग कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट करते हैं जब ऑनेस्टी जरूरी हो। नाइस लोग यस कहते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें। काइंड लोग नो कहते हैं जब जरूरी हो। और जब आप सबको प्लीज करना बंद करते हैं, तो एक सरप्राइजिंग चीज होती है। लोग आपको जरूरी नहीं कि ज्यादा लाइक करें, लेकिन वे आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती हैं। और लोग नेचुरली उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद का रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए लाइफ का गोल नाइसर बनना नहीं है, गोल है ज्यादा ऑनेस्ट बनना, लोगों की हेल्प करना जब आप सच में करना चाहते हो, यस कहना जब आप सच में यस कहना चाहते हो, और नो कहना जब जरूरी हो। क्योंकि जिस मोमेंट काइंडनेस ऑनेस्ट बन जाती है, एक पावरफुल चीज होती है। आप सबके द्वारा लाइक्ड होने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और सही लोगों द्वारा रिस्पेक्टेड होना शुरू कर देते हैं। नाइस लोग लाइक्ड होना चाहते हैं, काइंड लोग मिसअंडरस्टूड होने के लिए भी तैयार रहते हैं।